हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार हम फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कि बारिश में अगर स्केट्स गीले हो जाएं तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। उससे पहले मैं आज आपको अपने सेशन के बारे में बता देता हूं। जैसा कि सभी स्केटर्स करते हैं, शाम को मैं भी अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग सेशन ट्रेनिंग के बीच में ही बारिश आ गई और मैं स्केटिंग करते वक्त खुद तो गीला हुआ ही और मेरे उसके साथ मेरे पूरे इक्विपमेंट्स भी गीले हो गए। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने इक्विपमेंट्स की प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी है। अगर बारिश के अंदर आपके इक्विपमेंट्स गीले हो जाते हैं, आप भीग जाते हो, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों स्केटर्स के लिए। अगर उनकी हेल्थ बीच में खराब हो जाती है तो पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। तो हमें हेल्थ को भी किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए ट्रेनिंग करते वक्त, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें हमारे स्केट्स को किस तरीके से मेंटेन करना है। अगर वो बारिश में भीग जाते हैं तो उनको किस तरीके से, मतलब आने के बाद उनको ध्यान रखना, उनकी सफाई करनी है, जो भी करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें हमारे स्केट्स को सबसे पहले आते ही साफ करना है। तो ऐसे आपके स्केट्स है दोस्तों, ये मेरा स्केट है जो मैंने आज यूज किया था ट्रेनिंग करते वक्त। तो सबसे पहले इसको कपड़े से साफ कर लेना है। जहां पे भी डस्ट जमी है शू के ऊपर, हमें इसको ऐसे साफ कर लेना है। और फ्रेम को नीचे से साफ कर लेना है। हर व्हील को दोस्तों पीछे से साफ करना है, क्योंकि डस्ट जमी होती है। आपको कई बार वो दिखती नहीं है और वो आपके बेरिंगों के अंदर जमा हो जाती है। व्हील्स को भी इसी तरीके से सूखे कपड़े से साफ करें। गीले कपड़े से बिल्कुल साफ ना करें। नॉर्मली भी हमेशा सूखा कपड़ा यूज करें। आप कोई भी सूखा कपड़ा यूज कर सकते हैं जो आपके यूज में नहीं है। इस तरीके से आपको साफ करना है दोस्तों। दोनों स्केट्स को आप साफ कर सकते हैं। ये पता नहीं क्या चिपक गया था ट्रेनिंग के बीच में साथ में। ये चीज आपको डेली करनी चाहिए आफ्टर ट्रेनिंग। इससे आपके स्केट्स मेंटेन रहते हैं और उनकी लाइफ अच्छी रहती है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी लाइफ कम होती जाती है। व्हील्स का रबड़ खराब हो जाता है, शू का लेदर फटने लग जाता है और फ्रेम जो है वो भी वीक होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको साफ करना है। ये था फर्स्ट स्टेप। तो दोस्तों, दूसरा स्टेप है कि हमें व्हील्स को बाहर निकालना है और इनको बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने व्हील्स को बाहर निकाल के क्लीन कर लिया है। और जब व्हील्स निकल गए हैं तो हमें इस शू को, क्योंकि शू बारिश में भीग चुका है, तो इसे हमें धूप में ऐसे उल्टा करके खोल के पूरा पूरा ऐसे खोल के धूप में कम से कम भी 1-1.5 घंटे के लिए रख देना है। जिससे इसके अंदर जितना भी मतलब कि पसीना है, जो भी पानी मतलब लगा है, वो सारा बाहर निकल जाए और इसको सोख ले। ये लेदर बूट्स होते हैं तो वो इजीली सोख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें ये करना चाहिए अगर आपके स्केट्स बारिश में भीग गए हैं तो। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप है कि हमें बेरिंग्स के अंदर अभी ऑयलिंग करनी है। हमें मशीन ऑयल का यूज करना है या फिर कोई भी रेसिंग ऑयल का यूज करना है जो हम स्केट्स के अंदर करते हैं। और कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड्स आते हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड को हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं जिससे लोगों को लगे कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज देना चाहता हूं जिससे कि आपको बेटरमेंट फील हो, आपकी इंप्रूवमेंट हो और आपको पता भी लगे कि मतलब कि हाँ, इससे हमें फर्क लग रहा है कि हमें एक्चुअल में कोई बेनिफिट हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें मशीन ऑयल को यूज कैसे करना है। दोस्तों, मेरे हाथ में एक ये रेसिंग ऑयल है जो मैं अभी एट प्रेजेंट यूज कर रहा हूँ मेरे स्केट्स के लिए। और कोई भी रेसिंग ऑयल आप ले सकते हैं या फिर कोई भी मशीन ऑयल, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया। इसकी आपको 2-2 ड्रॉप कम से कम ईच साइड, आपका जैसे कि ये व्हील है, इस व्हील की ईच साइड और एक पीछे वाली साइड, 2 साइड होती है, दोनों साइड में 2-2 ड्रॉप आपको डालनी है। और उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। मैं भी आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है दोस्तों। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से की शेप में होता है। इसकी टिप ऊपर से ऐसे होती है और इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी आती है और ये आता भी काफ़ी चीपेस्ट है। मैंने इस रेसिंग ऑयल को सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ के अंदर परचेज किया था
और ये पिछले 1.5 महीने से मेरे पास इजीली चल रहा है और अभी तक ये हाफ हुआ है और बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में बता सकता हूँ, लेकिन आई विल नॉट हाईलाइट हिज नेम पब्लिकली। तो चलिए हम इसको भी यूज़ करना सिखाते हैं आपको। आप बेरिंग को और व्हील को इस तरीके से होल्ड करिए, व्हील को होल्ड कीजिए और 2-2 ड्रॉप, ऐसे 2 ड्रॉप डालने हैं और उसके बाद दूसरी साइड चेंज करनी है। इसके अंदर आपको काफ़ी खास ध्यान रखना है कि आप ऑयल ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर गलती से ऑयल आपका ज़्यादा डल जाता है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसके आपको नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो उतनी ही पावर आपकी लगेगी स्केटिंग के अंदर। और कोशिश कीजिए कि जब आप मशीन ऑयलिंग वगैरह करें अपने बेरिंग्स के अंदर, तो उसके बाद आप सबसे पहला सेशन जो अटेंड करें वो रोड पे करें। अगर आप उसके बाद सेशन ट्रैक पे करते हैं तो उसके बाद कुछ सिम्टम्स आपको नोटिस करने को मिलेंगे कि जब आप ट्रैक पर जा रहे हैं और स्केटिंग कर रहे हैं और उसी दिन आपने या फिर उससे एक दिन पहले ऑयलिंग की है, तो आपके व्हील्स की ट्रैक के ऊपर स्किट करेंगे टर्न्स के ऊपर। जब आप टर्न्स के ऊपर आएंगे तो वो ऑयल की वजह से, जो आपने ऑयलिंग की है उस वजह से वो व्हील्स स्किट करेंगे और वो आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप वो सेशन रोड पे अटेंड करें ऑयलिंग करने के बाद। अगर आप रोड पे अगर सेशन अटेंड करते हैं ऑयलिंग करने के बाद, तो आपके जो बेरिंग्स की स्मूथनेस है वो फास्ट हो जाएगी और आपके व्हील्स भी स्किट नहीं करेंगे, क्योंकि जब व्हील रोड के ऊपर चलेगा तो उसको क्या कहते हैं, हमारी हिंदी लैंग्वेज में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, आई स्पीक हरियाणवी ऑल्सो, तो वो रम जाएगा अंदर। तो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी ये लैंग्वेज बोल सकता हूँ। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसी लैंग्वेज के अंदर कोशिश करूँगा आपको नॉलेज कन्वे करने की, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताते हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनको रखना कैसे है। इनको आप उल्टा करके रखिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो दूसरी साइड का जो बेरिंग है वो नीचे लगेगा और वो गंदा हो सकता है। आप इसको हमेशा उल्टा करके रखिए। तो ठीक इसी तरीके से हमें बाकी बेरिंग्स के अंदर ये ऑयलिंग करनी है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सो दोस्तों हमने ऑयलिंग कर ली है स्केट्स के अंदर, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी मेहनत का काम है और काफ़ी टाइम लगता है स्केट्स की सर्विस करने में और मेंटेनेंस करने में। आसान लगता है लोगों को कहने में कि स्पोर्ट्स में क्या फ्यूचर है, स्पोर्ट्स में क्या कर लोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन कितनी मेहनत लगती है स्पोर्ट्स के अंदर ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन ही जान सकता है, और स्पोर्ट्समैन का दुख सिर्फ और स्पोर्ट्स पर्सन ही समझ सकता है। तो चलिए अब ऑयलिंग करने के बाद हमें क्या करना है कि इन बेरिंग्स को और व्हील्स को हमें स्केट्स के अंदर सेट करना है फिर से। तो चलिए आपके सामने इनको सेट करते हैं। तो दोस्तों स्केट हो गया है हमारा तैयार, बिल्कुल तैयार। अब हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियोस आपके लिए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं पे भी स्केटिंग कर रहे हो, किसी भी कोच के पास स्केटिंग कर रहे हो, वो सारे बहुत बिजी रहते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम लगाने के लिए किसी भी कोच के पास टाइम नहीं होता है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे और आप ये वीडियो देख के बहुत इजीली सीख सकते हैं कि अपने स्केट्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, और आप अपने कोच से भी कंसर्न कर सकते हैं कि ये मेथड सही है या नहीं। सो ये बहुत ही इजी मेथड है। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। ऑयलिंग करने के बाद, व्हील्स को सेट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें इन व्हील्स को इस तरीके से घुमाना चाहिए। हमें इन चारों व्हीलों को इस तरीके से 1-1.5 मिनट तक घुमाना चाहिए, जिससे बेरिंग्स काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे, उनका रोल काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। दे कम इन टू दैट रोल वेरी स्मूथली। तो आप इसको ऐसे घुमाइए और इसको घूमने दीजिए, बीच में रोकिए मत, इसको कंटिन्यूसली घूमने दीजिए। और जैसे कि आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, आप इससे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर डस्ट फंसा हुआ है या फिर कौन से बेरिंग में दिक्कत है। और अगर दिक्कत है तो फिर उसको वॉश करने की ज़रूरत है, ऑयलिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा। सो आप इसको इसी तरीके से घूमने दीजिए कंटिन्यूसली, उसकी देखिए कि कितनी मतलब कि रिदम है।
कितनी उसकी कैपेसिटी है, कि उसका रोल ठीक से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चीज़ें चेक करनी है। आफ्टर दिस टेस्टिंग आपका स्केट्स तैयार हो जाएगा फिर से दौड़ने के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप सर्विस कर ही रहे हैं तो आप अपने नीचे के फ्रेम के बोर्ड जरूर चेक कर लीजिए, जो कि जनरली प्लेयर्स नहीं करते हैं। आपको ये चेक करने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर कौन सा स्केट ठीक रहेगा लेने के लिए, कौन से व्हील्स ठीक रहेंगे, कौन से बेरिंग ठीक रहेंगे, सर इस स्केट का प्राइस क्या है, उस बेरिंग का क्या प्राइस है, सर इस बूट का क्या प्राइस है, सर आपके पास मिल जाएगा क्या, आप इसको अवेलेबल करवा दोगे क्या। मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आप सभी के लिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सजेशंस तो आप ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे पहले अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। आप जहाँ पे भी स्केटिंग कर रहे हैं उस कोच के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए और आप चीज़ें वहीं से लीजिए। इसमें आपका एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं आपको बता देता हूँ क्या एडवांटेज है। जब आप उनसे स्केट्स लेंगे तो वो आपको जेन्युइन क्वालिटी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आप उनके पास स्केटिंग कर रहे हैं और आप उनके बच्चे हैं। वो आपके साथ कभी चीटिंग नहीं करेंगे। लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स कोचेस जो वीडियो देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, या फिर कुछ प्लेयर्स बोलेंगे नहीं सर हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ मतलब। उससे पहले आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आप जेन्युइन कोच के पास हैं या नहीं। अगर आप जेन्युइन कोच के पास हैं तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक स्केटर्स कम्युनिटी है और हम स्केटर्स कम्युनिटी के थ्रू उस कोच को हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, ही विल रिटर्न योर मनी। वो आपके पैसे वापस करेंगे या फिर आपको रिफंड करेंगे, कुछ भी मतलब जो पॉसिबिलिटीज होगी ही विल डू। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अगर आप किसी गलत कोच के पास है जिसके पास कोई अचीवमेंट ही नहीं है तो मुश्किल हो सकती है। उसके बाद हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि आजकल पेरेंट्स को रिजल्ट तो चाहिए कि मेरा बच्चा चैंपियन बनना चाहिए जी, लेकिन जब भी उनको 4 बजे उठने के लिए बोला जाए कि आप सुबह उठ के ट्रेनिंग करने आइए तो एक पेरेंट उठ के नहीं आता है। आप मेरे को खुद बता दीजिए, अगर आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें 4 बजे उठ के मेहनत नहीं की जाती और बिना 4 बजे उठ के सुबह मेहनत करे बिना आप चैंपियन बन सकते हैं और ओलंपियन बन सकते हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं जहां पे स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा क्रेज है। यहाँ पे तो पेरेंट्स का सपना ही ओलंपिक है, ओलंपिक से नीचे इनका कोई ड्रीम नहीं है। अगर ये बच्चे को स्पोर्ट्स में डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक को देख के ही डालते हैं। यहाँ पे ये चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, एक्सेप्ट ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया पेरेंट्स का परसेप्शन अलग है, दे आर जेन्युइनली जेंटलमैन और वो स्पोर्ट्स की वैल्यू को समझते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और नॉर्थ साइड में है, बिकॉज दे प्रेफर स्पोर्ट्स टू गेट दैट जॉब ओनली। जॉब्स के अंदर वेटेज मिलेगा तो दे फील दैट कि वी हैव अ स्कोप, अदरवाइज वी डोंट हैव अ स्कोप। एंड इट इज अ ब्रिटिश नेशनल स्पोर्ट। इसको समझने में काफी टाइम लगता है और इसको खेलने में तो और भी ज्यादा मेहनत लगती है और काफी साल लगते हैं। इट्स अ टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप सोचते हैं कि आप 1 साल के अंदर मेडल जीत के आप ओलंपियन बन जाएंगे या नेशनल में गोल्ड निकाल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। रोलर स्केटिंग के अंदर रोलर स्केटिंग टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है और तो और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मांगती है। और फोर्थ नंबर पे आता है कहीं कोचिंग, आपको उसके बाद कोच की जरूरत पड़ती है। आप मेरे इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लीजिए और किसी गलत हाथ में मत जाइए। और अगर आपको कोई कोच ये कह रहा है कि जी मैं प्लेयर बना दूंगा, मैं रॉकेट बना दूंगा आपके बच्चे को, इतने टाइम में इस तरीके से बना दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। और या तो हो सकता है कि पेरेंट्स ही ना चाहते हो, वो बस ऐसा ही कोच चाहते हो कि जो उनके इशारे पे उंगलियों पे नाचे और अपने बच्चे को मतलब कि अपने हिसाब से स्केटिंग कराए, कि जैसा हम बोले वैसे स्केटिंग करवाए। जी देखिए, जेन्युइन कोच तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, कोई खपीटर कोच जरूर कर सकता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि वीडियो के बीच में अभी बेल रिंग हुई थी। मेरे घर की बेल रिंग हुई थी एंड माय फ्रेंड्स आर विद मी। ये अक्सर मेरे पास खेलने आते हैं जब मैं ट्रेनिंग के बाद आता हूँ। और आप इनके नाम भी पूछ सकते हैं वन बाय वन। अपने अपने नाम बताओ भाई। इवॉन। अपना नाम। ईथन। लाउडली। ईथन। ईथेन। प्रांशी। प्रांशी। दे आर माय फ्रेंड्स और दे आर लर्निंग स्केटिंग ऑल्सो एंड आई एम नॉट चार्जिंग देम सिंगल रुपीज। जो असली कोच होगा वो आपसे पैसे भी नहीं लेगा और वो जेन्युइन तरीके से आपको स्केटिंग भी करवाएगा। चूज द राइट कोच फॉर योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आज के टॉपिक की, कि हमने जैसे ऑयलिंग करना सीखा है, व्हील्स और बेरिंग्स के अंदर क्लीन करना सीखा है। और दोस्तों ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यूजफुल कंटेंट लगा हो तो प्लीज़ लोगों से भी शेयर कीजिए।
और वी रियली नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। क्लैप एवरीवन।